आज का जो क्वेश्चन मैंने उठाया है वो है जीएसटी का क्वेश्चन, क्योंकि जीएसटी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मेरे से कि यार जीएसटी मिलेगा या नहीं मिलेगा अपने आईफोन के ऊपर या फिर सैमसंग फ़ोन के ऊपर इन बिग बिलियन डेज एंड अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। तो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दो इस वीडियो के ऊपर, और वीडियो कमेंट के ऊपर ही बना रहे हैं आजकल हम, ठीक है। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि आपका मैक्सिमम फ़ायदा हो। तो हम कॉमेंट्स को पिक कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा टेलीग्राम फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ लूट डील्स आती है जो यूट्यूब पर भी अवेलेबल नहीं होती है। और देखो यार, सीधी बात करूँगा, नो बकवास। देखो जीएसटी आप आईफोन और एंड्रॉयड दोनों पे क्लेम कर सकते हैं, करने का तरीका दोनों में बहुत डिफरेंट है। फ्लिपकार्ट में कई बार दिक्कत आती है, वो मैं पहले ही बता देता हूँ खुल के। बाकी अगर जीएसटी आपका नहीं लगता तो बेहतर डिस्काउंट के लिए आप ले सकते हैं क्रेडिट कार्ड आईफोन के लिए स्पेसिफिकली। अगर आप एक फ्लिपकार्ट से खरीदें तो फ्लिपकार्ट एक्सेस क्रेडिट कार्ड ज़रूरत होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी अप्लाई कर लो। आपको डेफिनेटली 500 रुपीज़ का अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड मेरी तरफ से मिलने वाला है। और अगर आप अमेज़ॉन से ख़रीदना चाह रहे हैं जैसे S24 अल्ट्रा टाइप या कुछ और आईफोन, तो आपको मिलने वाला है लगभग 500 रुपीज़ का अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड वहाँ से भी। और ये ऑफ़र लिमिटेड है टिल अगस्त ओनली, उसके बाद ये कैशबैक कम हो जाएगा, ठीक है, या फिर हट जाएगा। तो फटाफट से कर लेना। और देखो सिंपल सी बात बोलता हूँ, जीएसटी अप्लाई करने का तरीके दो हैं। अमेज़ॉन का तरीका पहले बात कर लेते हैं, और अमेज़ॉन का शॉर्ट तरीका है, ऐसे कभी दिक्कत आएगी भी नहीं आपको। अमेज़ॉन के अंदर आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी अमेज़ॉन बिजनेस करके, अगर आप डाउनलोड करेंगे अपने एप्पल ऐप स्टोर से या फिर एंड्रॉयड से, तो ये अमेज़ॉन बिजनेस करके आपको एक ऐप मिलने वाली। ये है अमेज़ॉन बिजनेस ऐप, ऐसा कुछ दिखती है ये ऐप, वाइट कलर की ऐप है, ब्लू कलर की नहीं है। इस पर आप क्लिक करेंगे, ये ऐप ओपन हो जाएगी, और इसके थ्रू आप सेटअप करके जीएसटी नंबर के थ्रू सेटअप करेंगे अपने जो भी आपका जीएसटी नंबर है बिजनेस का। और उसके बाद इसके थ्रू जो भी आप शॉपिंग कर रहे हैं वो सारी आपको एक्सक्लूडिंग एक तो जीएसटी के बिना का प्राइस देखने को मिलेगा। फटाक से आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं आईफोन 16 खोल लेता हूँ एक बार, और आईफोन 16 मैंने यहाँ खोला है। तो यहाँ आईफोन 16 का जो प्राइस है आपको देखिएगा एक्सक्लूडिंग जीएसटी 61,000 यहाँ देखने को मिल रहा है। मतलब 75,000 जनरल पब्लिक के लिए है, बट जीएसटी हटाने के बाद 61,439 का है। तो आपको डायरेक्टली विदाउट जीएसटी ही यहाँ देखने को मिलने वाले हैं प्राइजेज़, और आप बाद में अपने सीए से बोल के क्लेम वगैरह कर सकते हैं जीएसटी में। और ये सब कुछ यहाँ पर आपको डिटेल में लिखा हुआ दिख जाएगा कि, और ये वाली ऐप आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक रेगुलर अमेज़ॉन यूज़र है, आपको अकाउंट नहीं खोलना है, तो आपके पास एक और अच्छा ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ पे आप नॉर्मल वाली ऐप खोल सकते हैं अमेज़ॉन की, और नॉर्मल वाली अमेज़ॉन की ऐप खोलने के बाद लेट्स से मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको लेके जाता हूँ एक सैम्पल के ऊपर। और ये सैम्पल के अंदर मैंने खोल लिया रेडमी का फ़ोन, एक रेडमी का फ़ोन 14 प्रो। और इसके अंदर मैं नीचे चला जाऊँगा ना, तो नीचे जाने के बाद मुझे एक जगह पे यहाँ पे देखो, जहाँ सर्विस सेंटर और रिटर्न का ऑप्शन आता है उसके नीचे जीएसटी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है आपको। यहीं जीएसटी नंबर आप ऐड करेंगे तो जीएसटी नंबर आपके बिल में प्रिंट होकर आ जाएगा, और वही चाहिए होता है आपको एक्चुअली। तो आपका काम वहाँ से भी हो सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ज़रूरी नहीं है आपको ऐप खोलनी है, ये रिसेंट अपडेट था, शायद लास्ट ईयर ही आया था। तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं अप टू 15 to 18% जो भी आपके प्रोडक्ट के ऊपर स्पेशली फ़ोन्स के ऊपर है वो आप सेव कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आप फ्लिपकार्ट में करना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट के लिए कोई एडिशनल ऐसी ऐप नहीं है अभी तक, तो आपको नॉर्मली इस तरीके से ही करना पड़ेगा। तो अगर मान लें यहाँ पे एक वीवो का फ़ोन है, तो वीवो के फ़ोन को मैं यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कर दूँगा। तो जैसे ही मैं इसमें बाय नाउ पे क्लिक करने वाला हूँ, और उसके बाद मैं आपको लेके आ जाता हूँ इधर, क्या बोलते हैं, चेकआउट स्क्रीन के ऊपर। चेकआउट स्क्रीन के ऊपर आप जैसे ही आते हैं ना, तो यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे होंगे यूज़ जीएसटी इनवॉइस करके ऑप्शन दिख रहा है आपको, यूज़ जीएसटी इनवॉइस। तो ये यूज़ जीएसटी इनवॉइस में आप नया जीएसटी ऐड कर सकते हैं। आपका पुराना जीएसटी है तो आप यूज़ कर सकते हैं। नया जीएसटी ऐड करने के लिए आपने सिंपल क्लिक करना है प्लस न्यू जीएसटी डिटेल्स पे, और प्लस न्यू जीएसटी करके आप जीएसटी ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही यहाँ ये जीएसटी एक बार ऐड कर देंगे तो ये परमानेंटली सेव हो जाएगा, और हर बार आपको उसी जीएसटी के ऊपर बिल बनाने के लिए कहेगा, या फिर आप हटा सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं। एक ऑप्शन आएगा अनचेक करने का, जैसे कि मैंने यहाँ पे अनचेक कर रखा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ अनचेक का ऑप्शन भी आ जाता है, तो अनचेक करके कर सकते हैं। तो जिसका भी जीएसटी आप ऐड कर रहे हैं वहाँ अनचेक करके या चेक करके इनवॉइस पे बिल प्रिंट करा सकते हैं। और जैसे ही एक बार बिल प्रिंट हो गया है तो उस पर जीएसटी आप बाद में क्लेम कर सकते हैं। तो यही एक सिंपल तरीका है। ज़्यादातर देखा गया है कि यार फ्लिपकार्ट में जीएसटी का ऑप्शन हटा दिया जाता है, या फिर समहाउ एग्जिस्ट नहीं करता है, या किसी इशू की वजह से आपको देखने को नहीं मिलता है बिग बिलियन डे सेल के टाइम पे। तो बट आप ज़रूर डाल के रखिएगा, अगर बाई चांस आ जाए तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आया तो फिर देखो मैं कुछ कह नहीं सकता इसके ऊपर, क्योंकि काफ़ी बार मैंने पिछले सालों में देखा है कि ऑप्शन हटा हुआ सा भी दिख जाता है। बट मैं ही रिकमेंड करूँगा आप इसमें जीएसटी नंबर ऐड करके अभी चेकआउट ऑप्शन करके छोड़ दें, ताकि बाद में फिर आप दोबारा एक बार चेकआउट करके देखें
और देखें कि आपका जीएसटी नंबर लगा हुआ आ रहा है इसमें या नहीं। और अगर आपका जीएसटी नंबर लगा आ रहा है तो सिंपली आपका जीएसटी सेव हो चुका है, तो उस टाइम पे आपको ऐड करने की कोई झंझट नहीं होगी और प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अमेज़ॉन में मेरे हिसाब से सीधा उस टाइम ऐड करने में ही फ़ायदा है, या फिर अमेज़ॉन के लिए तो बेस्ट है कि आप ऐप ही खोल लेंगे, तो वो ज़्यादा जल्दी और ईजी हो सकता है। और बाकी सेल टाइम के अंदर आपको क्विकली डिसीजन लेना है और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो अगली वीडियो में बात करेंगे। चैनल पर हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम फॉलो कर लो लूट डील्स के लिए, क्योंकि वहाँ डील्स यूट्यूब से बहुत जल्दी आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।